प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी बिजनेस के अंदर? पहले तो लीड्स नहीं होती हैं। 83% बिजनेसेस से ज्यादा जो हैं उनको प्रॉब्लम या चैलेंज आता है, दे डू नॉट हैव एनफ लीड्स। अब जब लीड्स का प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाता है, मैंने साइंस बताई लीड जनरेट करने की। लेटर से मैंने कहा इंडिया मार्ट से लीड जनरेट कर लो, गूगल से कर लो, फेसबुक से कर लो, इंस्टा से कर लो, यूट्यूब से कर लो, ईमेल से कर लो, व्हाट्सएप से कर लो, XYZ से कर लो। पूरी साइंसेस हैं, अलग अलग टाइम के ऊपर मैंने इन सारी साइंसेस के ऊपर बात करी है। इनफैक्ट लिंक्डइन से, ईमेल से, कॉलिंग से, जहां से भी आपको लीड्स मिल सकती हैं वो आपने जनरेट करनी शुरू कर दी मेरी साइंस यूज करके, तो आपके पास लीड्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब नेक्स्ट जो बड़ा चैलेंज आ जाता है वो कहते हैं सर लीड्स तो आ रही हैं और भर भर के आ रही है, इतनी आ रही है कि संभाली भी नहीं जा रही, मगर सेल्स जो है ना बहुत ज्यादा फिर भी नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल नहीं बढ़ रही। जैसे अभिनव ने बोला कि सेल्स बिल्कुल नहीं बढ़ी, 300 लीड्स आई, दे आर फैंटास्टिक, बट सेल एक भी नहीं आई, तो फिर लाला जी का ना मन खराब हो जाता है, मन उदास हो जाता है। तो मैं अभी आपको इसके बारे में बात करूंगा। एंड बिफोर आई डू दैट लेट मी जस्ट आस्क यू, या कोई और भी हैं जो इसमें अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? आशीष, आप एक बारी शेयर गुड कर दो। मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। यस सर। सो आई बताओ वाज सेइंग क्या आपने सर, एक्सपीरियंस जैसे किया है? क्लाइंट्स के लिए हम लोग काम करते हैं, तो इन मोस्ट केसेस प्रॉब्लम इज लीड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ही प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होता। दैट इज द एग्जैक्टली, बिगेस्ट इशू आई थिंक, जिसकी वजह एग्जैक्टली, से बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और हर बंदा सेल्स का अपने अपने हिसाब से ही काम कर रहा होता है, और अगर सेल्स टीम नहीं होती है तो लाला जी को कोई आइडिया नहीं होता कि क्या करना है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्स टीम होनी चाहिए आपके पास, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी जना जो भी कॉल्स कर रहा है, जो भी क्लाइंट से या लीड से बात कर रहा है, उसको मालूम होना चाहिए। तो अगर लाला जी को खुद ही नहीं मालूम तो फिर बाकी जगह के ऊपर तो वारे नारे हो रहे राइट होते सर। होंगे। ओके, कृष्णा मराठे, आप कहाँ से हैं? यस सर। हाँ मुंबई जी, से। आप मुंबई से हैं। ओके, आपको आज के सेशन के बारे में कैसे पता लगा? नहीं नहीं, वो तो मैं पहले भी अटेंड कर चुका हूँ सर, आपका कोर्स भी कर चुका हूँ, पुराना भी शिष्य हो आपका। अच्छा 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 अच्छा, ग्रेट। तो कैमरा बंद करके बैठते होंगे, मैं पहचान नहीं पाया इसकी वजह से। शायद आज मैंने जूम पे ऐड कर दिया है। नॉर्मली मोबाइल पे रहता हूँ, वॉकिंग पे रहता हूँ तो। समझ गया समझ गया समझ गया। और हम भी ओ, मेटा यूज करते हैं सर इसमें। हाँ जी, हाँ जी। और मेटा में हम लोग नॉर्मली आज का डेट में, पहले हम लोग को समझ में इसमें कन्वर्जन ज्यादा नहीं हो रहा है, क्वालिफिकेशन का इश्यू आ रहा था। फिर हम लोगों ने जो हमारे पास में लीड आ रही है और जो वेरीफाइड लीड है उसको रीटारगेटिंग के लिए फिर हमने मेटा को यूज करना चालू कर दिया। बिल्कुल ठीक है। और उससे क्या इम्पैक्ट आया? ग्रेट रिजल्ट एक्चुअली। ओके, ग्रेट मेरे को समझ में नहीं आता क्या मतलब ग्रेट का। मतलब कन्वर्जन रेशियो जो है, हमारे जो एग्जिस्टिंग लीड जो भी आ रहे हैं, टेलीफोनिक आ रहे हैं, वेबसाइट से आ रहे हैं, या जो भी सोर्सेज से आ रही है, जो क्वालिफाइड लीड है, वहां पे हमारा करीबन आप कन्वर्जन समझो कि 10 से 20% तक कन्वर्जन बढ़ गया था उसकी वजह से। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ग्रेट है जी। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर हिज और हर एक्सपीरियंस कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, या कोई स्पेसिफिक चैलेंज अगर आप लोगों ने फेस करा है, ताकि आज की कॉन्वर्सेशन में अगर पॉसिबल है तो सारे चैलेंजेस क्रैक कर लेंगे। So one basic challenge, so like you said, your sciences has helped a lot, and like you said, the number of leads have shot up considerably. So that is, I mean, I not say कि वो 100% solve हो गया है, it is still not sufficient for the size of the team that we have, but हाँ, काफी हद तक आगे आ गए हैं। But the one major challenge is scattered बहुत है। वो अलग अलग सोर्सेज से आ रही है, कोई कॉल से, कोई व्हाट्सएप से, कोई गूगल फॉर्म से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, वो स्कैटर्ड बहुत है। उसकी ट्रेसेबिलिटी करना मुश्किल हो रहा है कि एक जगह पे कंसोलिडेटेड डेटा वो मिल जाए कि पता चले कि उसके ऊपर कॉलिंग हो रही है या नहीं। ओके, तो आपने मेरे वर्कशॉप कोई करी हुई है? करी हुई है सर। कौन सी वाली? 4 डे थी शायद, काफी देर अच्छा, करी हुई। ठीक है। तो ठीक है, तो 5 मंथ्स के अंदर हम लोग ये चीज़ डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर, जहाँ पर मैं बताता हूँ कि आपके पास, लाला जी के पास में सारा कंसोलिडेटेड डेटाबेस होना चाहिए। सारी लीड्स कहाँ पर आएंगी? तो ए गुड प्लेस टू हैव आइदर इज ए गूगल शीट और ए CRM। तो आपके पास आज के डेट में ऐसे टूल्स हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो सारी की सारी चीज़ को पास कर देंगे आपके CRM के अंदर या गूगल शीट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कॉल से लीड्स आई हैं तो आप कॉल वाली लीड्स को आप उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप से आई हैं तो व्हाट्सएप से कर सकते हैं। वेबसाइट की चैट में आई हैं तो वेबसाइट की चैट वाले को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपके पास बाकी जो स्टैंडर्ड सिस्टम्स हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, तो इसके अंदर तो स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं। कि फेसबुक से लीड्स आ रही हैं, डायरेक्टली गूगल शीट के अंदर आप उनको इंसर्ट करवा सकते हैं, या फिर आप उनको अपने CRM में इंसर्ट करवा सकते हैं। सो दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस। तो प्रॉब्लम आता है जब वो ऑफलाइन से आती है। ऑफलाइन का मतलब अगर आपको डायरेक्टली कॉल आ रही है तो उसके अंदर जो है आप किसी पर्सन का लगा सकते हैं कि कॉल जो आई है उसको इंसर्ट करने के लिए मैनुअली इंसर्ट करा जा सकता है। हालांकि अगर आप थोड़ा हाई एंड के ऊपर जाते हैं तो ऐसे सिस्टम्स होते हैं जहां पर इनकमिंग कॉल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड टेलीफोनी की हेल्प से आप इनकमिंग कॉल को या आउटगोइंग कॉल को भी आप ऑटोमेटिकली CRM के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। हाई एंड का मतलब क्या है कि अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा सा लीड वॉल्यूम हो, 50-100 से लीड ज्यादा आ रही हो, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो ले लो और उसको आप ऑटोमेशन के ऊपर डाल दो।
अगर दिन की 4-5, 7-10 लीड्स आ रही हैं तो मैं कहूंगा कि अभी इमीडिएटली खर्चा मत करो, थोड़ा सा पहले कैश फ्लो आने दो। बट क्या इस So, प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है? हाँ जी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है। तो So, have I रूनो answered your कॉल्स वाले के question? लिए रूनो जस्ट 2 follow-up questions. एक कॉल वाले के लिए इज रूनो वर्क्स फाइन, और इज देयर एनीथिंग हाँ, बेटर? आप और रूनो इस यूज सब के कर लिए सॉरी प्लीज। हाँ, आप रूनो यूज करना चाहते हैं तो आप रूनो यूज कर सकते हैं, रूनो में कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड इस सारों का इंटीग्रेशन जो है, कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है या अलग अलग आकर के हमारे कोई मर्ज करना डेटा हो? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल शीट, अगर आपके लीड वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अगर आपके पास दिन के अंदर 40, 50 या 100 के आसपास या उससे ज़्यादा लीड्स आ रही हैं, देन आई वुड रिकमेंड टू चूज द राइट CRM। मैंने जो है बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ बात करते हुए मेरे को जोहो का बहुत अच्छा फीडबैक मिला है कि जोहो यूज करा जा सकता है। तो आपके पास कहीं से भी लीड आ रही हूँ, आपके पास एक सेंट्रल, वो सेंट्रल आपके लिए गूगल शीट भी हो सकती है, वो सेंट्रल आपके लिए CRM भी हो सकता है, जिसको हम जोहो CRM का मैं आपको नाम बोल रहा हूँ। आप उसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप सोल्यूशन ले रहे हैं उनको बोलो कि मेरे को इन लीड्स को गूगल शीट में या जोहो में पुश करना है, तो वो जिनसे आपने सोल्यूशन लिया है, देयर इज अ 99% चांस दैट वो ही आपको उसको इंटीग्रेट करके दे देंगे, ताकि आपको अलग से उस चीज के ऊपर काम ना करना पड़े। सो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? या थैंक यू सो मच। ग्रेट। दीपिका, आपने हैंड रेस करा है, यू कैन कम इन। हाँ, so as an agency we face this problem. Am I audible, right? मैं हाँ जी। हेडफोन से तो पता नहीं। तो व्हाट्सएप पे रीड्स आ रही है, कॉल्स पे आ रही है, काफी टाइम नंबर सेम होते हैं, दे डोंट डिफरेंशिएट देयर नंबर्स। वो एक प्रॉब्लम है जो हम लोग एड्रेस कर सकते हैं सबके साथ बाद में आगे। देन आई फेस अ प्रॉब्लम क्वालिफिकेशन ऑफ लीड्स। उसके लिए मैंने एक तो लोकेशन जीरो डाउन कर दिया कि मुझे इसी लोकेशंस में काम करना है। Okay, when you're saying कि you facing a problem about lead qualification, is it for हाँ। your agency or is it for your फॉर माई clients? एजेंसी, फॉर माई एजेंसी। Okay. सो कीवर्ड्स मैंने जीरो डाउन कर लिए हैं गूगल में। हम्म, मेटा भी नहीं यूज कर रही मैं, गूगल यूज कर रही हूँ। है और जी। क्वालिफिकेशन में उसमें मुझे वहां भी थोड़ी सी चैलेंज आ रही है, बजट नहीं पता चलता है। वो 30,000 चलाना है, 5,000 का बजट चलाना है, 3 लाख का चलाना है। हाँ। वहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है। सर एक सारे क्वेश्चंस पूछ लूँ एक बार में? हाँ जी, बताओ। एक सर नया क्वेश्चन है, आई डोंट नो इफ वी एड्रेस इट टुडे और लेटर। आई वांट टू टेक योर इंटरव्यू टेक्निक टू अनदर लेवल दिस ईयर। आई एम स्टार्टिंग अ फिजिकल लाइव पॉडकास्ट इन माय ऑफिस, like we are going to host guests. So my niche is clear. I want to target business groups as my audience जो देखना चाहेंगे podcast या growing Right. business groups. And now I have few questions around that. सबसे बड़ा question है कि मुझे सबसे पहले उनको YouTube या Instagram से एक community में लेके आना है जो audience है, ना कि guests only, ताकि मेरा database build हुए। तो उसके अराउंड कुछ एड्रेस कर सकते हैं तो। आज का टॉपिक इसके लिए नहीं है, आप एक काम करो, मेरे को एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आप कर दो, मैं देखता हूँ, और इफ मोर पीपल आर इंटरेस्टेड आई कैन क्रिएट एन एंटायर सेशन अराउंड दिस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्क सर, डन। कि अगर बाकी लोगों को लगता है कि आपको कोई पॉडकास्ट टाइप का सिस्टम या इंटरव्यू टाइप का सिस्टम करने का माइंड में है, और इससे आपको लीड्स कैसे जनरेट होंगी, या इससे आपको सेंट्रल कम्युनिटी बनाने के अंदर एक आपको कैसे हेल्प हो सकती है, सो प्लीज डू राइट इन द चैट। इफ एनफ पीपल आर इंटरेस्टेड वी कैन क्रिएट अ सेशन अराउंड। अभिषेक, आपने हैंड रेस करा, यू कैन कम इन। सर मैं ये कह रहा था सर, जैसे अपन CRM की बात कर रहे थे ना, तो आई क्रॉस दिस ग्रेट CRM जिसके अंदर क्या होता है कि अपन जैसे मोबाइल को किसी को लिंक कर देते हैं ना, तो उसके अंदर जो भी आउटगोइंग कॉल्स होती है और इनकमिंग कॉल्स होती है उन सबको वो रिकॉर्ड भी कर लेता है अपने सिस्टम के अंदर, एंड एट द सेम टाइम सर उनकी वो लीड भी क्रिएट कर देता है। प्लस दूसरी चीज़ ये भी है कि उसके व्हाट्सएप को भी इंटीग्रेट कर देता है, ताकि वो पूरी एक टाइमलाइन बना देता है कि किस टाइम पे उस नंबर से मिस्ड कॉल थी, किस टाइम पे कॉल गया, क्या बात हुई, व्हाट्सएप के ऊपर क्या मैसेज भेजा, व्हाट्सएप पे क्या उसका रिप्लाई आया। तो जैसे मेटा के ऊपर सर कोई भी टाइमलाइन बनती है ना फेसबुक के ऊपर, वैसी एक वो पूरी उसके अंदर टाइमलाइन बनाता है, और प्लस काफी सस्ता भी है और इजी भी है यूज करने में। हाँ, रूनो आप कह रहे हैं ना? नहीं सर, टेली CRM करके एक है, उसकी बात करो। ओके, तो बिल्कुल ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो आप मेरे को टेली CRM का कोई डेमो का लिंक दे दीजिए, मैं कम्युनिटी के अंदर शेयर कर दूंगा। तो जिन लोगों ने आज का सेशन अटेंड करा है उनको तो मिल ही जाएगा वो कम्युनिटी के थ्रू, हाँ, और अगर बाकी लोग होंगे तो वो देखना चाहेंगे तो देख लेंगे और उसका फायदा उठा लेंगे। हाँ मैं बिल्कुल सर वो करवा देता हूँ आपके साथ, मैं पर्सनली एक बार शेयर कर दूंगा। तो उसके अंदर हाँ। हम लोग सर उसके चैनल पार्टनर भी बने, तो ग्रेट। तो ठीक है, मैं उसके अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका दे दूंगा मैं, तो इफ पीपल वुड वांट दे कैन स्पीक टू यू। सो जैसे मैंने आप लोगों से बात करी है, मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है, चैलेंज आ रहा है कि लीड्स तो आ रही हैं मगर लीड्स को कन्वर्ट करने के अंदर एक मेजर चैलेंज आ रहा है। सो जैसे आप लोगों ने बोला कि लीड्स आ रही हैं, लीड्स भर भर के आ रही हैं, लीड्स को कन्वर्ट करने का चैलेंज है, तो मैं आपको सबसे पहले ना स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, फिर उसके अंदर एक एक स्टेप के अंदर हम अंदर घुसते चले जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है कि अगर आपके पास लीड्स नहीं हैं तो पहले तो लीड्स के ऊपर फोकस करना है।
एज्यूमिंग कि लीड्स आ रही हैं, अब एक बार डिस्कस करते हैं लीड्स आ कहाँ से सकती हैं। तो मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्ट हूं, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको बताता हूं, बट क्या और भी तरीके हो सकते हैं लीड जनरेट करने के? हाँ जी, अथाह तरीके हैं लीड जनरेट करने के, अथाह। कैसे कैसे लीड्स आ सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, गूगल एड्स की वजह से लीड्स आ सकती हैं, एसईओ की वजह से लीड्स आ सकती हैं, गूगल माई लोकल बिजनेस की वजह से लीड्स आ सकती हैं। उसके अंदर भी एड्स और एसईओ दो तरीके के थे, इसके अंदर इसको हम लोकल एसईओ बोलते हैं। तो टोटल ये 4 मेथड्स हो गए लीड जनरेट करने के। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस यू कैन चूज कि आपको इन चारों में से कौन सा लगेगा, 2 लगेंगे, 3 लगेंगे, 4 लगेंगे, 1 लगेगा। देन इसके बाद आता है मेटा। मेटा के अंदर आपके पास फेसबुक भी आ गया, इंस्टाग्राम भी आ गया। ओके, उसके बाद आता है लिंक्डइन। क्या लिंक्डइन से लीड जनरेट करी जा सकती हैं? हाँ जी, लिंक्डइन से ऐसी लीड जनरेट करी जा सकती हैं जो आप सपनों के अंदर भी नहीं सोच सकते। ओके, इस तरीके के वैल्यू और वॉल्यूम की लीड जनरेट करी जा सकती हैं लिंक्डइन की हेल्प से। और कौन कौन से तरीके हैं? क्या वीडियो मार्केटिंग से लीड जनरेट करी जा सकती है? हाँ जी, वीडियो मार्केटिंग से भी लीड जनरेट करी जा सकती है। और वीडियो मार्केटिंग के अंदर आप इंस्टाग्राम एज वेल एज यूट्यूब, हम दोनों की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट फेसबुक के अंदर भी वीडियोस आप यूज कर सकते हैं। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? ईमेल मार्केटिंग से लीड्स जनरेट करी जा सकती हैं। ओके, ऑफ कोर्स कॉलिंग से लीड्स जनरेट करी जा सकती हैं, बट दैट इज लाइक really very very pathetically inefficient method. Rarely have I ever seen कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारे को कॉलिंग से मस्त मजा आ रहा है। हजारों बिजनेसेस के साथ बात करके मेरे को 2 इंस्टेंसेस क्लियरली याद हैं कि जहां पर इन 2 लोगों ने बोला कि सर कॉलिंग में बड़ा मजा आ गया, धंधा नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंच गया। अदरवाइज मेरे को आज तक किसी ने नहीं बोला कि कॉलिंग इज रियली एफिशिएंटली वर्किंग फॉर दैट। उन 2 लोगों से हालांकि मैंने ज्यादा डिग डीप नहीं करा, हो सकता है कि उनको इससे ज्यादा बेटर एफिशिएंट मेथड्स उन्होंने टेस्ट ना करे हो अभी तक, बट एनीवेज मैं अभी भी उनको पूरा क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने पूरा अच्छे से काम करा हुआ है। So thousands of businesses versus 2, so numbers are incredibly in the favor of other techniques than calling वाला system. Okay. Then उसके बाद next और क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं? लोगों से कनेक्ट करने की, कन्वर्सेशन करने की। SMS हो सकता है। अब SMS जो है ज़्यादातर मेजरली जो OTP के लिए यूज़ हो रहा है, और WhatsApp हो सकता है। हाँ जी, WhatsApp से भी करा जा सकता है। तो ये हो गए ऑनलाइन के तरीके। क्या ऑफलाइन भी यूज़ करा जा सकता है लीड जनरेट करने के लिए? हाँ जी, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि digital marketing is marketing done digitally. But if you have a great strategy, if you have a powerful strategy, the same strategy can be deployed across other offline channels also. For example, newspaper ads, for example, hoardings, for example, exhibition, for example, TV, for example, radio, for example, leaflets, for example, magazine ads or whatever. So, क्या हर जगह से लीड जनरेट करी जा सकती है? हाँ जी, हर जगह से लीड जनरेट करी जा सकती हैं अगर आपको लीड जनरेट करना आता है तो, आपके पास लीड जनरेशन की स्ट्रैटेजी है तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लीड्स आनी शुरू हो गई, अच्छा इसके अलावा भी कोई और प्लेटफॉर्म हो सकते हैं? हाँ जी, इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं लीड जनरेट करने के। फॉर एग्जाम्पल इंडिया मार्ट, फॉर एग्जाम्पल जस्ट डायल, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टो, फॉर एग्जाम्पल 99 एकर्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड इंडिया, तो ऐसे, या अलीबाबा, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और हर एक प्लेटफॉर्म और हर एक सिस्टम के ऊपर लीड जनरेट करने की दर्जनों टेक्निक्स हैं, दर्जनों साइंस के अंदर ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर हम फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक के अंदर भी आधा दर्जन से ज्यादा टेक्निक्स हैं लीड जनरेट करने की। अगर हम इंस्टा की बात करते हैं तो सेम टेक्निक्स जो फेसबुक के ऊपर है वो इंस्टा के ऊपर भी एप्लीकेबल है। अगर हम गूगल की बात करते हैं तो गूगल के ऊपर भी डजन्स ऑफ टेक्निक्स हैं लीड जनरेट करने के, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो मेरा इस सारी कॉन्वर्सेशन के अंदर बताने का मतलब क्या है कि अथाह तरीके से लीड जनरेट करी जा सकती है। ओके, मगर हाउ यूजफुल दोज लीड्स वुड बी कि अगर आपने लीड्स तो जनरेट कर ली मगर वो कन्वर्ट हुई नहीं सेल्स के अंदर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं इसके बारे में बात करूंगा, बिकॉज 2 दिन पहले मेरे पास एक बिजनेस ओनर का कॉल आया जिन्होंने बोला कि सर लीड्स तो भर के आ रही है, कन्वर्ट नहीं हो रही है और मर रही है सारी सेल्स, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो उनसे सारा बिजनेस डिस्कस करके, सारा प्रोसेस समझ के मैंने उसको इंप्रूव कर दिया। तो हो सकता है विद इन अबाउट अ कपल ऑफ वीक्स उनको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आज मैं आपसे वो प्रोसेस ब्रॉडली डिस्कस करूंगा। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? लीड आते ही आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप होना चाहिए कि लीड आने के इमीडिएटली बाद मींस अगर पॉसिबल है विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट्स आपको उनको कनेक्ट बैक करना है और उनको बोलना है थैंक यू, वी हैव रिसीव्ड योर लीड। और यहाँ पर आपको एक मैसेज भेजना है जहां पर उनको आपने ये कन्वे कर दिया कि आपका लीड हमारे पास आ गया है, आप मेरे को इस नंबर के ऊपर इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं या मेरा एक्सपर्ट आपसे बात करेगा। और इस मैसेज के बीच में आपको अपना इंपॉर्टेंस, अपनी एक्सपर्टीज एस्टैब्लिश कर देनी है, जिसको मैं बोलता हूँ वेलकम पोजिशनिंग वीडियो। ओके, वेलकम पोजिशनिंग वीडियो। जिन लोगों ने मेरी 5 मंथ्स वर्कशॉप या 4 डेज वर्कशॉप करी है उसके अंदर मैंने आपको ये डिस्कस करा है कि आपके लीड आते ही
आपने उनको वेलकम वीडियो भेजना है और अपनी पोजीशनिंग साथ में शेयर करनी है। पोजीशनिंग का मतलब है कि आपसे जुड़ के उसको क्या फायदा होगा, आपने आज तक इतने सालों में कितने लोगों को हेल्प करी है, क्या हेल्प करी है, और एक आधा कोई केस स्टडी जिसके अंदर आपने सक्सेस स्टोरी वगैरह दी जो हमने इसके अंदर शेयर करनी है, और साथ में उनको बोलना है कि आप मेरे से बात कर सकते हैं, ओके, या हमारे एक्सपर्ट आपसे वो कॉल करें। तो दैट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स। अब होना कितने टाइम के अंदर चाहिए, द अर्लियर द पॉसिबल। होता कितने टाइम के अंदर है, लेट मी गिव यू सम स्टैटिस्टिकल आइडिया। सो होना कितने टाइम में चाहिए, साइंस ये कहती है कि इफ यू रिस्पॉन्ड बैक टू योर लीड इन 5 मिनट्स और लेस, ध्यान से समझो इस बात को, इफ यू रिस्पॉन्ड टू योर लीड विद इन 5 मिनट्स और लेस of receiving this lead, you have 900% better chance to convert it. Your probability to convert this lead increases by 900%. और होता कितना है, होता है 40 to 48 आवर्स। जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो होता है 40 से 48 घंटे, तो इसको हम एवरेज मान लेते हैं 42, 43, 44 घंटे के आसपास। अब आप देखो, साइंस ये कह रही है कि 5 मिनट में रिस्पॉन्ड करो, हम कर क्या रहे हैं, 1.5 दिन 2 दिन हम लोग कॉल ही नहीं कर रहे, और जब हम 1.5 दिन के बाद 2 दिन के बाद कॉल करते हैं तो फिर हमारे को सुनने को मिलता है मैंने तो लीड ही नहीं भरी थी, मैं तो वैसे ही चेक कर रहा था, या लोग फोन ही नहीं उठाते। अब आप में से किसी का क्वेश्चन हो सकता है, सर की लीड्स तो सवेरे भी आती हैं, दोपहर को भी आती हैं, ऑफिस टाइम के बाद भी आती हैं, रात को 1:30 बजे भी लीड आती है, तो क्या करें इसको हैंडल करने के लिए? 24 घंटे के लिए लोग रख लें। हाँ, अगर आपके लिए लीड्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर 24 घंटे के लिए लोग रखने हैं तो रखने पड़ेंगे, अगर आपके लिए लीड्स की वैल्यू इतनी हाई है। ऑल्टरनेटिवली, आपको याद होगा मैंने एक आपको एआई टूल का डेमो दिया था। एआई टूल जो है वो आपको इंस्टेंटेनियसली यहां से लीड आती है, यहां से रिस्पॉन्ड करता है, और इतना इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेज देता है कि ह्यूमन बीइंग्स भी उतने इंटेलिजेंटली नहीं हैंडल कर सकते, और जो सामने वाला पर्सन है जिसने लीड दी है वो बता ही नहीं सकता कि उसकी बात मशीन से हो रही है या उसकी बात एक ह्यूमन बीइंग से हो रही है। और ये चीज जब हमने डिप्लॉय करनी शुरू करी, तो जब मैंने रिस्पॉन्सेज देखे तो मैंने देखा यार ये साइंस तो मेरी ही यूज कर रहा है, मगर हो सकता है जितना अच्छा रिस्पॉन्स इस एआई एजेंट ने दिया है उतना अच्छा रिस्पॉन्स मैं भी ना दे पाता उस लीड को जिस तरीके से उसने हैंडल कराया। सो माइंड ब्लोइंग अमेजिंग सिस्टम है जो हमने डेवलप करा है। आप उसको यूज करना चाहें तो मेरे से आप व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू कनेक्ट विद यू विद राजीव एंड यू कैन गेट अ डेमो ऑफ दैट टूल। सो वो टूल जो है पूरी साइंस जो है मनोज बजाज वाली साइंस फॉलो करता है, और उसके अंदर उस साइंस को आपको खुद आपने वर्कशॉप करी है तो आपको मालूम चल जाएगा देखते ही कि वो साइंस कैसे फॉलो हो रही है। बट पॉइंट इज कि इमीडिएटली आपने कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के इमीडिएटली बाद, कनेक्ट करने के साथ ही साथ में आपको लीड को क्वालिफाई करना है। अब आपने जो पहला प्रोसेस देखा कि स्टेप नंबर 1 के ऊपर आपका एक मैसेज या आपका एक वीडियो चला गया, इसके अंदर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, अभी आपने सिर्फ अपनी पोजिशनिंग आपने वहां पर शेयर करी, अपनी एक्सपर्टीज वहां पर शेयर करी। अब आपको वहां पर मैनुअली कॉल करना पड़ेगा, मैनुअली कॉल करके आप उनको जो है बात करके लीड को क्वालिफाई करें। अब यहाँ पर जैसा कि आशीष ने भी मेरे साथ शेयर करा, और बहुत सारी बारी मैं देखता हूँ लोगों को, यानी कि लाला जी को, चाहे वो 10 साल से 20 साल से 40 साल से धंधे में है, लोगों को कोई आइडिया नहीं है लीड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, या तो उनको मालूम ही नहीं होता, या जो उन्होंने कर रखा हो तो बिल्कुल कंप्लीटली गलत होता है। सो लीड क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? लीड क्वालिफिकेशन का मतलब है कि किस रीजन की वजह से आपकी लीड टूट जाती है, आपकी कॉन्वर्सेशन टूट जाती है। उसी पर्पस को, उसी रीजन को आपने पहले जज करना है, उसी पॉइंट के ऊपर आपने पहले जज करना है या क्या ये लीड जो है मेरे काम की है। तो बेसिकली 3 लेवल्स के ऊपर जो है हमारे को डिस्कस करना है, जो कोर लेवल्स हैं उसके ऊपर एडिशनल लेवल्स और एडिशनल क्राइटेरिया और माउंट करे जा सकते हैं। पहला, लीड के अंदर आपको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देखना है कि जो चीज आप बेचना चाहते हो सामने वाले को खरीदनी भी वही है। फॉर एग्जाम्पल, आपका शूज का बिजनेस है, आप शूज बनाते हो, वो फुटवेयर ढूंढते ढूंढते आ गया, आपने उसको टारगेट तो कर दिया मगर वो चप्पल ढूंढ रहा है, ओके, तो क्या ये लीड क्वालिफाइड है? नहीं जी, लीड क्वालिफाइड नहीं है। आपने जो बेचना है उसने वही खरीदना है, तो ही पहला क्राइटेरिया आपका मीट होगा, नहीं तो ये लीड आपके लिए क्वालिफाइड नहीं है। सेकंड क्राइटेरिया के अंदर आपको ये चेक करना है कि जिस मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के आसपास आप बेचना चाहते हैं, उसी क्वांटिटीज के आसपास, उसी वॉल्यूम्स के आसपास वो खरीदना भी चाहता है। हाँ, यहाँ पर आपको इंटेलिजेंटली चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कि पहला ऑर्डर उस क्वांटिटी का ना आए, मगर क्या वो उस क्वांटिटी के आसपास, उस वॉल्यूम के आसपास खरीदता है, खरीदने की औकात है, खरीद सकता है। अब आप ये मत कहना कि वो आज तो क्लाइंट छोटा है, मगर हो सकता है हमारे से जब बिजनेस करना शुरू करेगा 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में इतना बड़ा हो जाएगा, तब उसके ऑर्डर वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे। नहीं जी, गलत क्राइटेरिया। यही मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को आइडिया ही नहीं है कि क्राइटेरिया के अंदर लीड को क्वालिफाई कैसे करना है। आपको देखना है कि आज की कैपेसिटी उसकी बाइंग की आपके लिए ठीक है कि नहीं है।
अगर वो आज नहीं खरीद सकता तो उसको आप अपना साइड पर रख लो, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद उससे बात करेंगे, अगर वो उस टाइम के ऊपर सर्वाइव करता हुआ। ओके, तो आपने जो है इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि आज की डेट में वो खरीद सकता है कि नहीं उस वॉल्यूम या उस क्वांटिटी के आसपास जो आपने बेचनी है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि वो पहली बारी में हो सकता है उस बड़े वॉल्यूम के ऊपर ना आपको प्लेस करे, पहले हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को चेक करना चाहे, टेस्ट करना चाहे, एंड देन इफ यू क्वालिफाई then he can slowly increase the values, but he is very capable of, very much capable of placing large orders or the order volumes that you are interested in bagging from this customer. Third criteria would be कि आपका जो प्राइसिंग है उसके बजट के आसपास का हो, या अगर उसका उल्टा करते हैं, उसका बजट आपके प्राइसिंग के आसपास का हो। ओके, सो अगर उसका बजट ही नहीं है तो वो आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लोगों को मैंने देखा है, सारी कहानी कर ली, हफ्ते, महीने, मल्टीपल मीटिंग, साइट विजिट्स, कॉन्वर्सेशंस, एक्सपर्ट डिटेल्स डिस्कशंस हो गई, लास्ट में आके पता लगा कि उनका तो बजट ही नहीं था, या वो तो उस क्वांटिटी के अंदर खरीद ही नहीं सकते जिस क्वांटिटी के अंदर आपको बेचना है। तो इंडिया मार्ट के ऊपर टिपिकली मैंने ऐसा देखा है, लोग कहते हैं कि हमारे को हंड्रेड्स ऑफ केजीज का माल बेचना है, वहां पर मेरे को आरी 1 किलो दे दो, 250 ग्राम दे दो, आधा किलो दे दो। एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब यहाँ पर आपको समझना है कि लीड क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया आपको प्रिसाइजली मालूम होना चाहिए। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर आपकी लीड्स टू सेल्स कन्वर्जन की कॉन्वर्सेशन टूट जाती है, उसको आपने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को बना देना है। टिपिकली जैसे मैंने आपको बोला, ये 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए हैं। क्या इसके अलावा भी कोई और क्राइटेरिया हो सकते हैं? हाँ जी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री और टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इसके अंदर आपके कॉम्प्लायंसेस आ सकते हैं, सर्टिफिकेशंस आ सकती हैं, इम्पैनलमेंट्स आ सकते हैं, लॉजिस्टिक्स की बातें आ सकती हैं, लाइजनिंग की बातें आ सकती हैं, लीगैलिटीज आ सकती हैं, और बहुत सारे इसके अंदर एडिशनल एड ऑन क्राइटेरियाज ऐड हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट और द नेचर ऑफ इंडस्ट्री दैट यू आर डीलिंग इन। बट क्या इनमें से कोई ऐसे क्राइटेरिया हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, ये 3 क्राइटेरिया जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 3 क्राइटेरिया के बाद आप एड ऑन क्राइटेरिया ऐड करते चले जा सकते हैं अगर आपको नीड है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है। अगर इन 3 क्राइटेरिया में ही वो फेल हो रहा है तो बाकी एड ऑन क्राइटेरिया वुड बी प्रीटी मच यूजलेस। अब ये जो कॉलर है, पर्सन जो आपने मैसेज या वीडियो भेजने के बाद जो आपका कॉल करेगा, इस पर्सन को क्लियरली मालूम होना चाहिए क्राइटेरिया, या फिर जो मैंने अभी आपको एआई एजेंट की बात करी है, आपको एआई एजेंट को ट्रेन ही इस तरीके से करना है ताकि वो ये सारे क्राइटेरिया वहां पर धीरे धीरे करके मैच कर ले। अगर वो क्राइटेरिया में से आपने कहा कि 3 या 4 या 5 क्राइटेरिया के क्वेरीज हैं, वो चारों या पांचों आंसर होने के बाद ही वो और पॉजिटिवली बाद ही वो लीड क्वालिफाइड मार्क करी जाएगी, अदरवाइज दिस लीड वुड बी डिसक्वालिफाइड। ये बात आप ध्यान से समझ लो। अगर आपको लीड क्वालिफाई करना नहीं आता, आपकी सेल बेकार है, आपका पूरा कन्वर्जन बेकार है उसके बाद। सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू क्वालिफाई द लीड। अब ये चीज आप ह्यूमनली भी कर सकते हो और यही सेम चीज आप ऑटोमेशन के ऊपर डाल के भी कर सकते हो। ऑटोमेशन के अंदर कैसे होगा? वही एग्जैक्ट सेम प्रोसेस जो आपका ह्यूमनली होगा, कि वो क्राइटेरिया आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने एआई एजेंट को। वो एआई एजेंट जो है सैंडविच टेक्निक यूज करके, सैंडविच कॉन्वर्सेशंस टेक्निक यूज करके, वो एक एक करके आपसे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन पीसेस पूछ लेगा और उसके बाद आपको ईमेल कर देगा, या उसके बाद आपको डैशबोर्ड पे आ जाएगा कि आई हैव गॉट दीज क्वालिफाइड लीड्स। क्लिक करोगे, पुराना सारा का सारा कॉन्वर्सेशन आपको वहां पर दिख जाएगा कि क्या बात हुई है, एंड देन यू कैन डू द कॉल एंड मैन्युअली टेक दिस लीड फॉरवर्ड। अभिषेक, आपने हैंड रेज करा, यू कैन कम इन। सर वो बीच में सर एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था। थर्ड क्राइटेरिया सर आपने क्या बताया इसके अंदर? थर्ड क्राइटेरिया इज कि जो आपका प्राइस है उसका बजट भी उस प्राइसिंग के आसपास होना चाहिए। सर लेकिन जैसे अपन सर गूगल एड्स के थ्रू लीड्स जनरेट करते हैं तो उसके अंदर एक इशू ये आता है कि मतलब कि वो तो कीवर्ड के बेसिस के ऊपर सर्च कर रहा है, और कीवर्ड के बेसिस के ऊपर सर फिर उसको प्राइस के अंदर वहीं पे अपन कैसे, मतलब स्पीकिंग फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सर। हाँ, इसके 2 टेक्निक्स हो सकते हैं, मिनिमम 2 इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 1 कि जो आपने उसको लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर के जा रहे हैं, लैंडिंग पेज के ऊपर ही आप बहुत क्लियरली मोटा मोटा इतने बड़े अक्षरों के अंदर जो अंधे को भी दिखें, आप डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा मिनिमम ऑर्डर क्राइटेरिया या मिनिमम ऑर्डर वैल्यू जो है इसकी होनी है। यस सर। ताकि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लीड्स है वो वैसे ही धीरे से अपने आप ही इंप्रूव कर जाए। और दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि ये चीज हो सकता है पॉसिबल है या हो सकता है पॉसिबल ना हो, उस केस के अंदर आपको फॉर्म के अंदर आप ये चीज डलवा सकते हो, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर कॉल के ऊपर करना पड़ेगा या एजेंट कर देगा आपको। तो इसके अंदर मैंने आपको बोला था 2, मगर 2 की जगह पर आप इसको 3 लेवल के ऊपर आप उसको क्वालिफाइंग मार्क कर सकते हो। आप पेज के ऊपर लिखो इस तरीके से कि आपका अगर ये बजट है या ये आपका वॉल्यूम ऑफ रिक्वायरमेंट है, तो डू नॉट बॉदर टॉकिंग टू मी, डू नॉट वेस्ट माय टाइम, डू नॉट वेस्ट योर ओन टाइम। दूसरा, फॉर्म के अंदर आप ले सकते हैं। और तीसरा जो है अपना जो फर्स्ट इंटरेक्शन है, चाहे वो एआई के थ्रू हो रहा है चाहे वो ह्यूमन के थ्रू हो रहा है, वहां पर आप उसको 3rd लेवल के
नहीं सर, मतलब उसमें सर क्या कुछ ऐसा भी तरीका है कि अपन मतलब लीड जनरेट करने से पहले ही उसको देख सके कि वो क्वालिफाई कर रहा है, मतलब इन द सेंस कि वो प्राइस वगैरह जनरली क्या है लोग मेंशन नहीं करना चाहते बिकॉज दे आर मोर ऑफ द बैकग्राउंड कि हम लोग पहले उसको सिस्टम को समझाना चाहते हैं एंड देन वी वांट टू एक्सप्लेन द प्राइस, क्योंकि सर जितने भी लोग होते हैं वो नए होते हैं तो दे आर फाइटिंग अमंग्स्ट बिगर प्लेयर्स। मैं आपको बताता हूँ, हाँ मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कि इसके अंदर जो है आपको सिर्फ लेयर्स ऐड करनी है, क्योंकि कीवर्ड के अंदर 100% ऑफ द कीवर्ड से आपको पता नहीं लगेगा उसका बजट क्या होगा। ओके अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ मोबाइल फोन का, अगर वहां पे लिख रहा है मोबाइल फोन अंडर 50,000 रुपीज, तो आपको मालूम है कि उसका 50,000 का बजट है। मगर अगर वो ये नहीं इस तरीके से यूज कर रहा कीवर्ड, तो फिर आपके पास कोई तरीका नहीं है उसका बजट पता लगाने का। अब बजट को पता लगाने के लिए अब एक लेयर और ऐड कर दो। आपसे बात करते करते मेरे को ध्यान में आया कि एक और एडिशनल लेयर तो मैं ऐड करनी भूल ही गया। आप ऐड के अंदर लिख दो आवर प्राइसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम या दिस प्रोडक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम या XYZ। तो ऐड के अंदर आपने लेयर 1 ऐड कर दी, जहां पर आपने बोला कि यार क्लिक ही मत कर। ओके फिर आपने लैंडिंग पेज के ऊपर आपने बोल दिया कि यार अगर तेरा इससे बजट कम है या क्वांटिटी रिक्वायरमेंट इससे कम है तो फॉर्म ही मत भर। फॉर्म भराते हुए भी आपने पूछ लिया, तीसरा लेवल। और चौथे लेवल के ऊपर आपने लीड आने के बाद या तो AI एजेंट की हेल्प से या पर्सनल कॉल की हेल्प से आपने उसको क्वालिफाई करने की कोशिश करी। अब वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपका ABC XYZ कुछ भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया। तो टोटल मैंने अब आपको इसके अंदर 4 अलग अलग लेयर्स बताई हैं। अब ये जो क्वालिफाइंग वाला जो काम है ये करेगा कौन? ये क्वालिफाइंग वाला काम जो है आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं करेगा। ध्यान से समझो इस बात को आप। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है आपका, जो एक्चुअली टेक्निकल पर्सन है, इट इज नॉट हिज जॉब टू क्वालिफाई द लीड्स। उसको क्वालिफाइड लीड्स मिलेंगी तो वो एक चुटकी बजा करके उस लीड को कन्वर्ट कर देगा। मगर अगर आपने उसके पास अंधाधुंध सारी लीड्स भेजनी शुरू कर दी, वो 2, 5, 10, 20, 50 कॉल्स के बाद वो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। वो आपको कहेगा लीड्स बिल्कुल बेकार हैं, लीड्स किसी काम की नहीं है, और या फिर हो सकता है वो जॉब भी छोड़ के चला जाए। मेरे को कहाँ लगा दिया इन्होंने टेलीकॉलिंग के ऊपर, मैं तो XYZ एक्सपर्ट हूँ, मेरे को इन्होंने कॉलिंग पे लगा दिया। रॉन्ग एंड एब्सोल्युटली रॉन्ग। अमित अग्रवाल आपने हैंड रेज करा, यू कैन कम इन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग। आप जैसे बता रहे थे कि इंट्रोडक्शन एक वीडियो भेजना चाहिए जी, उसमें मैं सिर्फ यही क्वेश्चन है कि वो कितने लेंथ का होना चाहिए, क्योंकि जनरली आजकल लोग 1.5 से 2 मिनट, मैक्स टू 1.5 से 2 मिनट। हाँ जी। एंड स्टार्टिंग आप किससे करोगे, अपनी अथॉरिटी से करेंगे कि कैसे करेंगे, क्यों ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे अलॉन्ग द वीडियो? भाई अगर आपके पास लीड आई है तो पहली लाइन ही यही होगी, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। हाँ ठीक है, ताकि आपने उसको रिमाइंड करा दिया। पर्पस क्या है? उसको रिमाइंड कराना कि हम आलतू फालतू तेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तूने हमारे को अप्रोच करा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको अपना उसके अंदर पोजीशनिंग बिल्ड करनी है, अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करनी है, 1-2 केस स्टडीज बतानी है, और साथ में उसके बाद आपने बोलना है कि आप इमीडिएटली बात करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करिए, नहीं तो मेरा एक्सपर्ट आपसे बात करेगा। तो ये अपनी 4 डेज के अंदर और 5 मंथ्स के अंदर मैंने पूरी स्क्रिप्ट्स दे रखी हैं, बनी बनाई, जिसमें सिर्फ आपको अपना नाम, अपना कंपनी का नाम, अपना डेजिग्नेशन और अपने नंबर्स इंसर्ट करने हैं एंड योर बैंक ऑन। तो इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है। इसके अंदर सब कुछ रेडी है, प्लेटर के ऊपर रख करके दिया हुआ है। जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स एंड विद इन अबाउट अ कपल ऑफ मिनट्स योर स्क्रिप्ट इज रेडी। जस्ट उसको कैमरे के सामने खड़े होकर के बोल। ओके जी, थैंक यू। ऑलराइट, ग्रेट। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो ये लीड क्वालिफिकेशन का जो पार्ट है, इसको आपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को नहीं देना है। बहुत बड़ी गलती होती है कि वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को दे रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को कपल ऑफ वीक्स अगो मेरे को एक कॉल आया कि मैं जो है कैलकाटा के अंदर एक स्किन क्लिनिक में रन करती हूँ। लेट मी नॉट नेम द कंपनी और एनीबडी पर्सन्स नेम। कहती है कि मैं जो है स्किन क्लिनिक है मेरा, और वहाँ पर जो जितनी भी लीड्स आती हैं वो सारी के सारी मैंने अपनी कॉस्मेटिक एक्सपर्ट को या किसको दे रखी है, वो डेजिग्नेशन मेरे को बोल रहा है। अब वो कहते हैं कि कॉल्स तो करती रहती हैं बेचारी वो, मगर लीड क्वालिफाइड नहीं है, वो लीड्स को कन्वर्ट ही नहीं कर पा रही। तो मैंने उनसे पूछा, सॉरी उन्होंने बोला लीड्स कन्वर्ट ही नहीं कर पा रही। मैंने उनसे पूछा कि जो उनको लीड्स दी गई हैं कितनी लीड्स दी गई हैं? कहते हैं जितनी आती है कॉल्स है, जितनी लीड्स आती है सारी उनको हैंड ओवर कर देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका जो है लीड क्वालिफाइंग एजेंट कौन है? कहते हैं ये तो ऐसा कोई डेजिग्नेशन है ही नहीं हमारे यहाँ पे, सारी लीड्स उनको हैंड ओवर कर देते हैं, वही बात करती हैं और फिर वही बताती हैं कि लीड्स बेकार हैं, और लगी तो रहती है सारा दिन, हो कुछ नहीं रहा उसके अंदर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या गलती हो रही है। क्या आपको बात समझ में आई? कहते जब मैंने थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर करा तो वहां से उल्टा रेजिस्टेंस आने लग गया और एक लड़की जो थी वो जॉब छोड़ के चली गई। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पर क्या गलती हुई अभी अभी। आर यू गाइस एबल टू रिलेट विद दिस? तो आपको इसमें करना क्या है? You do not have to push all the leads to subject matter experts. You have to have a filter. जो फिल्टरिंग का जो पर्सन होगा, जो प्रोसेस होगा फिल्टरिंग का, उसका काम है लीड को क्वालिफाई करना। क्वालिफाई करने के बाद कैसे क्वालिफाई होगा, जो मैंने आपको अभी बेसिक 3 क्राइटेरिया या उसके ऊपर एड ऑन क्राइटेरिया का मैंने अभी आपको डिस्कस करा है, वो फिल्टर करने के बाद आपके क्राइटेरिया के अंदर टिक होने के बाद ही वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाएगी।
अदरवाइज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, टाइम वेस्ट होएगा। और दूसरा आपको क्या समझना है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वुड ऑलवेज बी ए मोर यू कैन से हायर सैलरीड पर्सन और कॉस्टलियर पर्सन देन लीड क्वालिफाइंग पर्सन। तो आप जो है ऐसा काम जो एक कम सैलरी का पर्सन कर सकता है उसको आप हायर या हाईएस्ट सैलरी वाले पर्सन से क्यों करवाना चाह रहे हो? दैट इज एब्सोल्युटली इनएफिशिएंट वे ऑफ डीलिंग विद योर लीड्स। अभिषेक, आपने हैंड रेज करा है। सर यही पॉइंट सर मैं एक हाईलाइट करना चाह रहा था यहाँ पर, जो आप तरीका बता रहे हैं ना सर, उसके अंदर लोगों को लगता है कि मेरे को एक एक्स्ट्रा पर्सन या फिर एक्स्ट्रा रिसोर्स बैठाना पड़ेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर देखते हैं ना सर, तो वो एक्चुअली कॉस्ट कम करता है और प्लस सर कन्वर्जन्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि सर जो कॉलिंग कर रहा है ना हायर अथॉरिटी वाला पर्सन, उसका मोटिवेशन बढ़ जाता है। और जनरली देखा गया है कि सर जो नेक्स्ट कॉल होती है ना, उसका जो टेम्पो होता है और उसका जो मोटिवेशन होता है वो प्रीवियस कॉल पे काफी डिपेंड करता है सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब इस चीज को अगर आपको ऑटोमेट करने को मिल जाए तो आई कैन नॉट एम्फेसाइज एनफ कि यू मस्ट यूज एआई। ओके, एआई को आपने यूज करना है ताकि ये प्रोसेस जो है आपका, एक तो कॉस्ट इसकी जो है एकदम से सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाएगी। दूसरा, अब आपको ये देखना है कि आपने कोई पर्सन हायर कर लिया, विल दिस पर्सन बी टॉकिंग ऑल हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स इन द सेम एग्जैक्ट मैनर एज एफिशिएंटली, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल? थोड़ा सा अनलाइकली है। ह्यूमन बीइंग्स ऑल्दो ग्रेट एट इट बट हैव देयर ओन लिमिटेशंस। अब रात को 1:30 बजे कॉल आ रही है, या तो आपके पास 24 घंटे का वो पर्सन होना चाहिए, नहीं तो आई कैन नॉट एम्फसाइज एनफ हाउ इंपॉर्टेंट एआई हैज बिकम। आई वुड हाईली रिकमेंड कि एआई आपको यूज करनी चाहिए। एंड समबडी आस्क्ड मी कि एआई के टूल का प्राइस क्या है, तो बेयर मिनिमम 5,000 रुपए पर महीने से स्टार्ट हो जाता है। ओके, दैट कैन हैंडल अप टू 250 लीड्स और 250 सेशंस। ओके, अब आपको यहां से स्टार्ट करना है और इसके बाद इज देयर एनी अपर लिमिट? नो, देयर इज नो अपर लिमिट। एंड वी आर करेंटली टॉकिंग टू रियल एस्टेट पर्सन हु सेज कि हमारी 5,000 8,000 लीड्स आती हैं और हमारे को इन लीड्स के वॉल्यूम्स को महीने के अंदर 5,000 7,000 8,000 लीड्स आती हैं और हमारे को इसको ग्रो करना है 15 से 20,000 तक। कैन दिस ह्यूमनली बी पॉसिबल टू मैनेज 15-20,000 लीड्स एवरी मंथ? आंसर इज yes, but is it going to be done efficiently? No. हरेश का क्वेश्चन है कि क्या ये एआई एजेंट हिंदी में बात कर सकता है? एआई एजेंट को जो है हमने 95 लैंग्वेजेस सिखाई हैं। जिस लैंग्वेज में आप बात करोगे उसी लैंग्वेज के अंदर वो बात करेगा। बात करते करते आपने हिंदी में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, वो हिंदी में जवाब दे देगा। इंग्लिश में बात करनी शुरू कर दी, वो इंग्लिश में जवाब देगा। कन्नड़ में बात करनी शुरू कर दी, कन्नड़ में जवाब दे देगा। और अगर आपने स्पेनिश या इटालियन के अंदर बात करनी शुरू कर दी, वो स्पेनिश या इटालियन में कर देगा। वापस आप पंजाबी स्क्रिप्ट के ऊपर, गुरमुखी के ऊपर आ गए, वो गुरमुखी में आपसे बात करना शुरू कर देगा। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन हरीश? यस सर। मजा आ गया सुन के? मजा आ गया। चलो गुड। एक एम्प्लॉय की तरह वर्क करेगा ना सर ये? अरे एम्प्लॉय को कितनी लैंग्वेजेस आती हैं आप? हाँ वो तो है, बट फिर और एम्प्लॉय जो है रात को 1:30 बजे उठ के एकदम से तो नहीं शुरू कर देगा ना कॉन्वर्सेशन। 24 आवर्स तो नहीं रहेगा ना कोई भी एम्प्लॉय आपका। अगर आप कहोगे मेरे पास सेल्स टीम में ये सबसे एफिशिएंट बंदा है, उसको 24 आवर्स तो नहीं डिप्लॉय कर सकते ना आप। तो इट इज अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स, नाउ दैट द पावर इज अवेलेबल, you must utilize it as a business owner, as a Lalaji. It is your job to make your business more efficient. खासकर जब हम marketing and sales की बात कर रहे हैं। Manu, you have raised hand, you can come in. Sir, I'm using this AI tool as a chatbot on our website, and actually it answers beautifully, better than your own team member. And it can be trained very nicely, and it can be, edited and improvised upon. Yes. Hindi, English, it answers beautifully. English, it answers beautifully. So it's really nice. Yes. Now I'll talk to Rajiv sir and I'll implement it as a response to the leads also. I'll ask him how it can be done. Yes, great. Okay, so इसी चीज को आप लोगों ने यूटिलाइज करना है and this system is working beautifully. मेरे पास मैसेज आया है अभी कि how can I connect and get a demo of this? तो आपके पास मेरा नंबर है, नहीं तो आप मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू पुट यू इन टच विद राजीव एंड हिज टीम टू गेट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस टूल। ओके, सो अभी आपने लीड अपनी क्वालिफाई कर ली। अब लीड क्वालिफाई करने का एंड जो है गोल क्या होना चाहिए? लीड क्वालिफाई करने के साथ में आपको ये करना है, तो अगर पॉसिबल है तो अभी का अभी क्वालिफाई करने के बाद आप उसको हैंड ओवर कर दो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को या सेल्स पर्सन को या डील क्लोजर को। और अगर पॉसिबल इमीडिएटली राइट अवे नहीं है तो डेट और टाइम फिक्स कर लो, सो दैट कि आपने उसके साथ में कैलेंडर मार्क कर दिया कि यार इतने बजे हम कॉल करेंगे। ओके, अब ये जो क्राइटेरिया है, इसको आपने लीड क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया बनाना है कि अगर लीड क्वालिफाइड है तो हाथ किया तो आपने उसको ले जाकर के सेल्स टीम से बात करवा दी या डील क्लोजर से बात करा दी या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करवा दी लीड को कन्वर्ट करने के लिए। हाथ किया मतलब हाथ किया।
अगर पॉसिबल नहीं है किसी भी एक्सवाइजेड रीजन से, हो सकता है रात को आपकी 11 बजे लीड आई हो, उस टाइम के ऊपर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है अवेलेबल, कोई बात नहीं, आप उसको बोलो लीड क्वालिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनको बोलो कि मैं आपकी कल सवेरे कितने बजे बात करा दूं, विल 9 बजे टुमारो मॉर्निंग और 10 o'clock और 11 o'clock और 3 o'clock टुमारो वुड बी ए गुड टाइम, हाथ या उनसे टाइम फिक्स करो। अब आप यहाँ पर ये समझो कि बात आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, लीड क्वालिफाई हो चुकी है, अब आपको उस लीड को कब तक फॉलो करना है, बताओ जी, कब तक फॉलो करना है आपने उस लीड को? सर माला पे हार तक नहीं, हाँ वो फोटो पे हार। बेचारी माला ने क्या गलती करी है? जब तक आपकी या उसकी फोटो पे हार ना टक जाए। बट अगर लॉस्ट हो गया सर, फिर लॉस्ट हो गया मतलब कस्टमर बॉट अनदर कंपनीज प्रोडक्ट और इज नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, तो इसका मैंने आपको ये कब कहा है कि आपको एक ही प्रोडक्ट बेचने के लिए और वही अपना प्रोडक्ट बार बार बेचने के लिए जान लगानी है। यस सर, मेरी डेफिनेशन में तो ये कहीं पर भी नहीं आया, मैंने तो ये बोला कि बेचने के लिए जान लगानी है जब तक उसकी आपकी फोटो पे हार न टंग जाए। मैंने ये तो बोला ही नहीं कि बेचना क्या है, कुछ भी बेच लो उसको, जो आप बेच सकते हो आज बेच लो, आज नहीं बेच सकते कल को बेच सकते हो, कल को बेच लो, लीड क्वालिफाइड थी ये तो आपको मालूम ही है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा वो आएगा कि जब आप उनसे एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उनसे बात करेंगे, अब वो हो सकता है उसके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। अब हो सकता है उसके क्वेश्चंस जेन्युइन हो सकता है जो वो बात बोल रहा हो वो आपसे पीछा छुड़ाने के लिए बोल रहा हो। नाउ अंडरस्टैंड दिस, यू हैव क्वालिफाइड द लीड। अब अगर आपसे वो पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब जो आपने जवाब दिए हैं, या जिस तरीके से आपने लीड को हैंडल करा है वो शायद सब ऑप्टिमल है, वो प्रॉपर शायद नहीं है। मगर अगर वो आपको ये क्वेश्चंस के जवाब दे रहा है कि अभी मैं बिजी हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अभी हम किसी और से खरीद रहे हैं, अभी हम नया वेंडर नहीं ढूंढ रहे हैं, अभी मैं आपको पूछ के बताऊंगा, मैं आपको वाइफ से या बॉस से डिस्कस करके बताऊंगा, अभी बजट नहीं है, अभी सीजन नहीं है, या अभी सीजन है, या फिर आप बहुत महंगे हो, ये चीज तो हमारे को कोई और सस्ते में दे रहा है, ये चीज तो आपसे बेटर और आपसे सस्ती कहीं और से मिल रही है, या आपकी प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, या मार्केट में तो ये न्यूज़ है कि आप जो है इसके अंदर ये कमियां हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। ये मैंने आपको 15-20 क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए। अब आप ये देखोगे कि आप किसी भी कंपनी के अंदर हो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर डील कर रहे हैं, ले दे के इन्हीं 15-20 में से आपके 2-4-5 क्वेश्चन होंगे जहां पर आपकी सेल्स कॉल फंस जाती होगी, आपकी कॉन्वर्सेशन वहां पर फंस जाती होगी। इसको हम बोलते हैं सेल्स ऑब्जेक्शंस। सेल्स ऑब्जेक्शंस का क्या मतलब होता है कि जब आपके पास लीड आई है, आपने क्वालिफाई कर ली है, अब इसका लॉजिकली फ्लो होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए, एंड आउटकम इवेंचुअली कि उसको आपको पैसे देने हैं और आपने उसको माल या सर्विस देनी है। अब विच मीन्स कि एक्चुअली सेल्स हो गई, एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो गई। अब अगर बीच में पेमेंट नहीं आई और उससे पहले कहीं पर किसी रीजन की वजह से उसने कुछ बोला और कॉन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ पा रही, तो इसको बोलते हैं सेल्स ऑब्जेक्शन। सेल्स कॉन्वर्सेशन बीच में टूट गई, इसको बोलते हैं सेल्स ऑब्जेक्शन। अब सेल्स ऑब्जेक्शन को हैंडल करना पड़ेगा, आपको इसको टैकल करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको करनी पड़ेगी। तो ये पूरी साइंस है सेल्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जिसको 5 मंथ्स के अंदर मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर वो ये बोलता है तो आपको एग्जैक्टली उसको ऐसे टैकल करना है, आपको ये बोलना है। अगर वो ये बोलता है तो आपको ये बोलना है, अगर वो ये बोलता है तो आपको ये बोलना है, अगर आपको वो ये कहता है तो आपको ये कहता है, आपको ये कहना है। एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड मैं आपको स्क्रिप्ट देता हूँ इसके अंदर कि वो जो भी बोलता है आपको उसको कैसे टैकल करना है। अब आपको ये टैकल करने का प्रोसेस समझ में आ गया, यानी कि अभी अभी हमारी सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी हमने क्लियर कर ली। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज कि सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के बाद जो उसकी क्वेरीज थी वो आपने सारी रिजॉल्व कर दी। इसका मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए थी, जो जो इन्फॉर्मेशन उसको माइंड मेकअप करने में, डिसीजन मेकिंग के अंदर इंपॉर्टेंट थी, रिलेवेंट थी, वो आपने सारी अच्छे से प्रोवाइड कर दी। नाउ ही थिंक्स कि यार खरीद सकता हूं मैं आपसे, मगर कुछ रियल ऑथेंटिक रीजंस की वजह से वो आपसे खरीद नहीं सकता अभी का अभी। आप क्या करेंगे? अब वो कहेगा यार अभी महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आप मेरे से बात करना। अब आप 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप गए और वहां पर आपने जब उससे कॉन्वर्सेशन करी कि सर 3 महीने पहले आपसे आए थे, बात हुई थी, या तो वो आपको भूल चुका होगा या वो कहेगा कि हमने तो खरीद लिया, हमने तो लास्ट मंथ या लास्ट वीक या लास्ट क्वार्टर में ही हमने खरीद लिया था वो तो। क्या आप में से कभी किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि आप फॉलोअप करने के लिए या उनसे
1 महीने बाद 2 महीने बाद जब उन्होंने बोला था आप मेरे से बात करना, आपने 2 महीने के बाद उनसे बात करी और वो कहते हैं कि हम तो खरीद चुके हैं। सर 1 महीना 2 महीना तो बहुत लंबा टाइम बता रहे हो आप। डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस, 1 महीना 2 महीना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो कहता है अगले हफ्ते बात करना या मेरे से 2-3 दिन के बाद बात करना, आपने 2-3 दिन के बाद बात करी, वो कहता है हमने ऑलरेडी खरीद लिया, या अगले हफ्ते बात करने के लिए बोला था, आपने अगले हफ्ते कॉल करा, वो कहता है हमने तो खरीद लिया। क्या चीज कभी एक्सपीरियंस करी है? क्या आपने ये सिचुएशन कभी एक्सपीरियंस करी है? कितना पेनफुल होता है, जबकि लास्ट कॉल में लग रहा था कि यार ये मेरे से ही खरीदेगा, और अभी हमारे को लग रहा था कि इस कॉल के अंदर ये क्या हुआ है, तो खरीद चुका ऑलरेडी। रियली रियली पेनफुल। सो क्या गड़बड़ हुई यहाँ पर? गड़बड़ ये हुई कि आपने उसको फॉलोअप नहीं करा, फॉलोअप नहीं करा, और यहां से यस अभिषेक, एब्सोल्युटली, यहां से एक नेक्स्ट साइंस का ओरिजिन होता है जिसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ सेल्स फॉलोअप। साइंस ऑफ सेल्स फॉलोअप। तो अभी साइंस ऑफ सेल्स फॉलोअप क्या होता है कि फॉलोअप कब तक करना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, जब तक आपकी या उसकी फोटो पे हार ना टंग जाए। अब करना क्या है, फॉलोअप के नाम के ऊपर लोग कॉल्स करना शुरू कर देते हैं, और फॉलोअप के नाम के ऊपर जो क्या करते हैं लोग, सर पिछले हफ्ते आप आए थे, आपने बोला था सोच के बताऊंगा, कुछ आपने सोचा, या फिर आपने बोला था कि मैं बॉस से या उससे डिस्कस करके बताऊंगा, क्या आपने डिस्कस कर लिया, या सर कुछ माइंड मेकअप कर लिया, या फिर सर आपने कुछ फाइनल डिसीजन ले लिया, आपने कहा था सोच के डिसाइड करके बताऊंगा, डिसीजन ले लिया आपने। तो आपने जो है इस तरीके से उसको बोलते हैं। और अब आप ये देखो, यहाँ पर 2 चीजें होंगी। ऐसा वो क्या शब्द बोलेगा जब आपके पास कुछ कहने और सुनने के लिए बचेगा ही नहीं? वो शब्द है ना। क्या है वो शब्द? ना। आपने पूछा सर आपने माइंड मेकअप कर लिया, उसने बोला ना। सर आपको टाइम मिला डिसीजन का, उसने बोला ना। सर आपकी बॉस से डिस्कशन होनी थी, आपने डिस्कशन कर ली, उसने बोला ना। सर आपने कहा था पार्टनर से पूछ के बताऊंगा, पूछ लिया, उसने बोला ना। अब आपके पास कुछ कहने सुनने के लिए बचा ही नहीं। आपने अपनी सेल्स खुद ही खराब कर ली, अपनी सेल्स खुद ही किल कर दी। एंड दिस इज वन ऑफ द साइलेंट किलर्स। व्हाट आर द अदर साइलेंट किलर्स? आपने लीड क्वालिफाई करना नहीं आता, दैट इज अ साइलेंट किलर। आपको लीड को, ऑब्जेक्शंस को सुनना, समझना और हैंडल करना नहीं आता, दैट इज सेकंड साइलेंट किलर। थर्ड इज फॉलो। अब यहां पर इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर 0 था सेल्स फॉलोअप, जो कि मोर देन 73% कंपनीज का होता है, वो पैसे खर्च करके लीड जनरेट करते हैं और उसके बाद फॉलोअप नहीं करते। यू मे बी one of those companies in that 73% category, और you may be in the 27% category। अब 27% कैटेगरी के अंदर जो लोग कहते हैं नहीं नहीं जी हम तो फॉलोअप करते हैं, हम तो 3, 5, 8 फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप अगर आप इस तरीके से करते हैं, सर आप आए थे, क्या डिसाइड करा, आपने माइंड मेकअप कर लिया, टाइम मिला, डिस्कशन हो गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, XYZ, तो आप हैं तो 27% के अंदर, मगर आप 27% के अंदर स्ट्रेटेजिक फॉलोअप के नाम के ऊपर सबसे बेकार है, सबसे बेकार है। बिकॉज अगर आपकी फॉलोअप की स्क्रिप्ट ये है कि सर क्या माइंड मेकअप करा, क्या सोचा, क्या डिसाइड करा, क्या पूछ लिया, क्या डिस्कस हो गया, तो इसका मतलब फॉलोअप की साइंस के हिसाब से आपका फॉलोअप का जो कन्वर्सेशन है वो पैथेटिक है। पैथेटिक, वाहियातेस्ट ऑफ द वाहियातेस्ट आपका है ये फॉलोअप सेल्स का। तो अब होगा क्या? आप कॉल उसको ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके पास आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ चुका है, उसको आपसे कॉन्वर्सेशन का रीजन क्या है, आपने कॉल क्यों करा, वो भी पता लग चुका है। अब आप कंप्लीटली उसकी दया के ऊपर, उसकी मर्जी के ऊपर निर्भर करते हो कि नेक्स्ट टाइम वो फोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा। क्या आप में से कभी ऐसा एक्सपीरियंस करा है किसी ने कि आपकी बात हो गई, एक बारी अच्छी बात हो गई, 2 बारी अच्छी बात हो गई, या तो पहली बारी के बाद ही उसने फोन उठाना बंद कर दिया, या 1-2 कॉल्स के बाद उसने तीसरी बारी से फोन उठाना बंद कर दिया? क्या आप में से कभी ये चीज एक्सपीरियंस करी है किसी ने? हेलो? यस, हाँ सर करी है, यस। ओके, एक ही जने ने करी है, तो इसका मतलब बाकी सब लोग 27% कैटेगरी के अंदर होंगे, या तो बाकी मेरे क्लाइंट्स ने भी करी है। शर्मा रहे हैं या शर्मा रहे हैं, बता नहीं पा रहे कि नहीं सर हमकी 73% नहीं है, हमारे को 27 प्लीज मत डालो। ओके, अब अगर ये तरीका ठीक नहीं है तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि उसको बार बार रिमाइंड करना। क्या रिमाइंड करना? कि मेरे से जुड़ने से क्या फायदा होगा, और मेरे से नहीं जुड़ा तो किस अलग अलग तरीके से, किस अलग अलग टेक्निक से बर्बाद हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? तो सेल्स फॉलोअप के अंदर आपको क्या चीज करनी है कि बार बार उसको रिमाइंड कराना है। कब तक रिमाइंड कराना है? जब तक हार ना टंगे। कैसे रिमाइंड कराना है? वही आपका ईमेल, SMS, व्हाट्सएप 3 बेस्ट तरीके हैं।
बेस्ट इसके अंदर से रिजल्ट्स जो है व्हाट्सएप के अंदर आपको मिलेंगे, बट कैन ईमेल और SMS भी यूज, हाँ आप यूज कर सकते हैं। एंड कभी कभी हम बीच में इक्का दुक्का कॉल्स भी कर लेते हैं। वी नेवर यूज कॉलिंग प्रोसेस फॉर सेल्स फॉलो, बिकॉज आपको मैंने अभी अभी बताया है कि उसने आपसे बात कर ली है, उसके पास आपका नंबर आ गया है, अब उसको ये भी मालूम है कि आप किस बारे में उससे बात करोगे, फोन नहीं उठाएगा। और कुछ हम में से लोग एग्रेसिव हो सकते हैं, वो सीधा का सीधा आपका नंबर ही ब्लॉक कर दें, अब आपका कॉल भी नहीं पहुंचेगा उस तक। व्हाट्सएप के ऊपर भी ब्लॉकिंग करी जा सकती है, GSM के अंदर नॉर्मल लेवल के ऊपर भी ब्लॉकिंग करी जा सकती है, दोनों लेवल के ऊपर ब्लॉकिंग कर सकता है वो। ओके, सो पॉइंट इज कि आपके पास फॉलोअप की साइंस होनी चाहिए। क्या साइंस होनी चाहिए कि आपसे जुड़ के क्या फायदा होगा, अगर आपसे नहीं जुड़ा तो कब कब कहाँ कहाँ कितना कितना उसको नुकसान होगा, जिसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ 6KLH, जिसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ स्टैब एंड ट्विस्ट, जो मैं 4 डेज के अंदर बताता हूँ और 5 मंथ्स के अंदर जबरदस्ती आपको धक्का मार के पीट फाड़ के आपसे करवा देता हूँ। अब यहाँ पर हमने एक आइटरेशन कंप्लीट कर दी, इसके बाद आपके पास सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी। अब उसके बाद और क्या कुछ करा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, एक बार सेल आ गई इज नॉट द एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। यस अभिषेक, घोट के पिला देते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है रीसेलिंग, अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, कि अगर उसने एक बार आपसे खरीद लिया तो काम खत्म हो गया क्या? नहीं जी, काम खत्म नहीं हुआ, अब ये नेक्स्ट प्रोसेस का, नेक्स्ट आइटरेशन का काम स्टार्ट होगा इसके बाद। ओके, अब इसमें क्या होएगा? अब उसके बाद आएगा रीसेलिंग, कि आपको उसको बार बार कुछ बेचते रहना है। क्या वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही होगा? नहीं जी, मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला कि आपको एक ही प्रोडक्ट बार बार बेचना है। हाँ, आपके लिए पॉसिबल है एक ही प्रोडक्ट बार बार बेचना, फुल बेच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा प्रोडक्ट या मेरी इंडस्ट्री के अंदर एक ही प्रोडक्ट बार बार नहीं बेचा जा सकता, तो फिर आपको यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्म करना है कि मैंने ये तो उसको बेच लिया, और क्या क्या बेच सकता हूँ। लेट मी गिव यू 2 एग्जाम्पल्स। मेरे से आई थिंक लास्ट सेशन के अंदर कोई जना कह रहा था कि हम लोग जो है XYZ मशीन बेचते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अब उसके अंदर रॉ मटेरियल भी चाहिए हो। तो आई थिंक इट वाज हरेश और इट वाज समबडी इन दैट सेशन हु सेड कि पहले हम मशीन बेच देते थे, उसके बाद कुछ नहीं करते थे, फिर मशीन के साथ साथ हमने रॉ मटेरियल भी सप्लाई करना शुरू कर दिया। अब रॉ मटेरियल जो वो साल में हमारे से हर साल खरीदता रहता है, और हर साल खरीदता रहता है तो हर महीने या हर महीने में 2 बारी या हर 2 महीने में 1 बारी वो खरीदता रहता है। तो रेगुलरली हमारे से माल सप्लाई होती रहती है, उस कस्टमर के पास हमारे पास बार बार माल जाता रहता है। हरेश, आप ही ने शेयर करा था या somebody else was there? हाँ सर, मैंने ही शेयर करा था। ग्रेट, तो इसका मतलब कि आपका एक ऐसा प्रोडक्ट आपके पास है जो बार बार वो जिंदगी भर आपसे खरीदता रहेगा। अब इसका एक उलट एग्जांपल देते हैं, हम बात करते हैं रियल एस्टेट की। क्या कोई यहाँ पे रियल एस्टेट के हैं यहाँ पर पर्सन? एनीबडी इनटू रियल एस्टेट डेवलपमेंट और रियल एस्टेट ब्रोकरेज या रियल एस्टेट मार्केटिंग? ओके, तो रियल एस्टेट के अंदर टिपिकली क्या होता है, या मॉड्यूलर किचन, एनीबडी इनटू मॉड्यूलर किचन, anybody into furniture, anybody into interior, anybody into architecture? Okay, so real estate से related businesses के अंदर क्या होता है कि कहते हैं कि सर लेट्स से हम रेजिडेंशियल की बात करते हैं, तो लोग जो है अपना घर खरीदते हैं, तो रिसर्च ये कहती है कि एक आदमी अपनी पूरी लाइफ के अंदर 1 या हद से 2 घर बदलता है। अब 1 या हद से 2 घर बदलता है, तो इसका मतलब आज अगर उसने घर खरीदा है तो हो सकता है 15-20 साल के बाद, 20-25 साल के बाद वो शायद नेक्स्ट घर खरीदेगा। तो अब क्या आप कह रहे हो 25 साल फॉलो करता रहूं उसको मैं? नहीं जी, मैंने ऐसा नहीं कहा, और मैंने फिर से अपनी डेफिनेशन को दोबारा से रिमाइंड कराता हूँ। मैंने अपनी डेफिनेशन में ये कहीं पर नहीं कहा कि जो आपने प्रोडक्ट अभी बेचा है आप बार बार उसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जान लगाओ या पूरे उसी को ही बेचने के लिए एफर्ट लगाओ। मैंने ऐसा तो कभी भी नहीं बोला। मैंने आपको ये बोला है कि आपको बार बार कुछ ना कुछ बेचना है। अब आपके प्रोडक्ट या सर्विस वेरी कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर जो है, जैसे मॉड्यूलर किचन वाले होते हैं, सर अभी मॉड्यूलर किचन बेचा है, तो क्या मैं उसको हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने मॉड्यूलर किचन के लिए थोड़ी बात करूंगा कि मेरे से मॉड्यूलर किचन खरीद ले? अरे कहेगा अभी तो खरीदा यार, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले क्वार्टर, पिछले साल, हर साल थोड़ी मेरे को चाहिए मॉड्यूलर किचन नया। फिर से वही मैं बोल रहा हूँ, सेम इज विद इंटीरियर डिजाइनर, सेम इज विद आर्किटेक्ट, सेम इज विद मार्बल, सेम इज विद इटालियन मार्बल, सेम इज विद ग्रेनाइट कंपनी, सेम इज विद टाइल्स, और सेम इज विद सैनिटरी, सेम इज विद वुडवर्क, सेम इज विद XYZ। ओके, तो अब यहाँ पर ऐसा पूरा सिस्टम निकल करके आता है, मतलब एक टाइप्स ऑफ बिजनेसेस निकल करके आते हैं जो कहते हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट एक बार बिक गया तो फिर पता नहीं दोबारा कब उसको जरूरत होगी। तो क्या उससे रेफरल जनरेट कर सकते हैं? हाँ जी, रेफरल जनरेट कर सकते हो, मगर रेफरल वो रोज तो नहीं देगा। आपको यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा कि मैंने अभी जो एक चीज बेची है और मैं क्या क्या बेच सकता हूँ। पूरी इसकी साइंस है जिसके अंदर एसोसिएशंस, पार्टनरशिप्स, टाई-अप्स, जॉइंट वेंचर्स, एफिलिएशंस यहाँ पर आते हैं। पूरी साइंस है इसकी, जो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने 5 मंथ्स के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूँ मैं। सो द पॉइंट इज
कि आपको जो है ना आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको ही सोचना पड़ेगा. मोस्ट ऑफन योर एम्प्लॉइज वुड नॉट बी एबल टू हेल्प. द आइडिया हैज टू कम फ्रॉम विद इन योरसेल्फ. प्रॉब्लम क्या है कि आपको साइंस ही तो नहीं मालूम कि सोचना कैसे है. आपको साइंस ही तो नहीं मालूम कि मैं जो है इसको सोचूं कैसे या आइडिया जनरेट कैसे करूं. व्हाट इज द राइट वे, व्हाट इज द राइट वे टू थिंक, व्हाट इज द राइट स्ट्रेटजी टू थिंक इट ओवर एंड फाइंड आउट कि मैं और क्या क्या बेच सकता हूं. बहुत ही सिंपल साइंस है. जब मैं बताता हूं पीपल आर कंप्लीटली ब्लोन अवे. कहते हैं सर बस इतना ही था. हाँ जी बस इतना ही था. बस 2 मिनट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. हाँ जी 2 मिनट में आ जाएगा. तो इस चीज के ऊपर आपको बेस करना है कि आपको और क्या क्या बेच सकते हैं. और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आइटरेशन आपका स्टार्ट होगा सेल्स का, वो स्टार्ट होगा कि नेक्स्ट प्रोडक्ट को या नेक्स्ट सर्विस को जो भी आपने बेचनी है, हो सकता है आपके टाइप्स हो, एसोसिएशंस हो, एफिलिएशंस हो, पार्टनरशिप्स हो, जॉइंट वेंचर्स हो. इस लीड को अब आपने उठा करके उनके पर्पस से यूज करना शुरू कर देना. सो अब आपने देखा पूरा एंड टू एंड मैंने आपको जो है सेल्स का प्रोसेस मैंने आपको बताया. एंड मैंने आपको बताया व्हाट आर द साइलेंट किलर्स ऑफ सेल्स. कौन रिमाइंड कराएगा? एनीबडी हु हैज मेड नोट्स, कौन बताएगा कि वो साइलेंट किलर्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से लेवल के ऊपर आते हैं जो आपकी लीड्स को बिल्कुल कंप्लीटली क्रश कर देते हैं, खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल्स नहीं बढ़ती है आपकी एंड योर सेल्स आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड किल्ड. हु वुड लाइक टू शेयर? एनीबडी? सर नोट्स नहीं लिखे पर वो फॉलो अप अगर सिर्फ कॉल करके पूछते हैं यस या नो कि दैट किल्स द सेल्स. ओके, सो पहला किलर है सेल्स का नॉट एनफ लीड्स. लीड्स ही नहीं है तो सेल्स कहां से आएंगी? ओके, दूसरा किलर है सेल्स का कि लीड्स आई, आपने क्वालिफाई ही नहीं करी. नॉन क्वालिफाइड लीड के ऊपर ही आपने सारी बातचीत, सारा कॉन्वर्सेशन, सारा फॉलोअप सब कुछ लगा दिया. सेकंड किलर ऑफ सेल्स. ओके, थर्ड इज कि आपने सेल्स की लीड जो आपने क्वालिफाई कर ली मगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करनी समझ में नहीं आई. उसने बोला कि आपका तो बड़ा महंगा है. आपने कहा ठीक है जी. उसने बोला कि अभी तो मैं बिजी हूँ. आपने बोला ठीक है सर, कब कॉल कर सकता हूँ मैं? उसने बोला मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. आपने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं. सॉरी मैंने आपको तंग करा, सॉरी मैंने आपको बदर करा. दिस इज द थर्ड लेवल किलर, जहां पर आपको ऑब्जेक्शंस मालूम नहीं है कि क्या होती हैं और ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की टेक्निक का तो आपको कोई हवा में भी आइडिया नहीं है. फोर्थ वुड बी बैड, पुअर फॉलोअप और जीरो फॉलोअप और लैक ऑफ फॉलोअप. So these are all the silent killers of sales. If you do not know about any one or multiple of these, you will not and never be able to reach the true potential. ना आपके पास लैग टाइम सर, लैग टाइम मतलब लीड जनरेट होने के बाद सर बहुत देर के बाद जो कॉल करते हैं. हाँ, तो उसके अंदर बिल्कुल वो लीड क्वालिफिकेशन के अंदर ही आ गया ना वो. ओके सर. आप एक फैक्टर और ऐड करना चाहो तो उसमें भी कर सकते हो कि आपने टाइमली कॉल ही नहीं करा. लीड क्वालिफाई करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? इंस्टेंटेनियसली, इमीडिएटली. हम करते कब हैं? 1, 1.5, 2 दिन के बाद हमारे यहाँ से कॉल जाता है. ओके, ऐसे नहीं बोलते सर, ऐसे बोलते हमारे यहाँ से तो कॉल 1-2 दिन में ही चला जाता है. हाँ हमारा तो बहुत एफिशिएंट सिस्टम है. हम तो 1-2 दिन में ही कॉल कर देते हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइसली पुट. हाँ जी मनु, यू हैव रेज्ड हैंड, यू कैन कम इन. सर आजकल एक ये नया इशू थोड़ा क्रिएट हो रहा है रिगार्डिंग दैट सिस्टम अलर्ट जो आता है स्पैम का जब कॉल जाती है, जो पहले नहीं होता था. सो एनी वे एनीबडी हैज डिवाइस्ड और फाउंड अ सॉल्यूशन टू. इसके 2 या 3 अलग अलग लेवल के ऊपर हैं. वन कि आप इसके अंदर जो है ट्रू कॉलर से वो ले लो, गोल्ड बैच ले लो या पर्पल बैच ले लो. गोल्ड बैच या पर्पल बैच? हाँ सर. एक सर इसमें सर बेल बजेगी तो वहां पर ना गोल्डन कलर के ऊपर या उसके ऊपर आएगा, रेड के ऊपर नहीं आएगा, बिकॉज रेड देखते ही लोग जो है एकदम से फोन काट देते हैं. तो ये होता क्या गोल्डन बैच और पर्पल बैच? आई डोंट नो. बेसिकली पे करना पड़ेगा आपको ट्रू कॉलर को अपने नंबर को उसमें वेरीफाइड कराने के लिए. ओके सर. एक सर बड़ा अच्छा इसमें मैंने वो देखा सर सिस्टम, मैं वो शेयर करना चाहूंगा क्योंकि मनु का क्वेश्चन था. तो सर उसमें लोग क्या करते हैं, ट्रू कॉलर के ऊपर सर वो बैच तो ले ही लेते हैं और साथ में जब उन्हों के नंबर से फोन जा रहा होता है ना सर, तो उन्हीं का एड वीडियो फॉर्मेट में ट्रू कॉलर पे दिखता है. क्या मतलब जैसे आप जब फोन कर रहे होगे ना तो आप एक वीडियो ट्रू कॉलर पे दे सकते हो और वो वीडियो ही उनके फोन पे दिखेगा एज एन एड फ्रॉम ट्रू कॉलर आल्सो, आवर इंट्रो वीडियो में भी. हाँ. अच्छा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस. आप मेरे को एक बार इसका कुछ कोई लिंक वगैरह या कुछ है तो आप मेरे को शेयर कर दो. ट्रू कॉलर एड्स जैसे हाउ वी हैव गूगल एड्स. हाँ, ट्रू कॉलर एड्स होते हैं सर, जो कि कोई भी फोन आता है ना हमारे पास तो उसके अंदर एक ट्रू कॉलर का एड भी दिखता है. आप ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए अभिषेक ने मनोज बजाज को कॉल करा तो अब ट्रू कॉलर अभिषेक का ही मैसेज दिखाएगा मनोज को? ये सर वो जब फोन आ रहा है ना तो जो ट्रू कॉलर का ऐड आ रहा है ना उसमें मेरा ही मैसेज दिखाएगा वो. ओके,
तो अब इसके there अंदर may मेरे be a को एक बारी possibility that we can put some intro ad video. yes. फोन बजेगा तो हाँ वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा. हाँ ठीक है, तो इसके अंदर जो है मैंने इसको कभी एक्सप्लोर नहीं करा, एक बारी मैं इसको एक्सप्लोर करके देख लेता हूँ मैं। अब इसके अंदर ये आएगा क्योंकि उस टाइम के ऊपर तो बेल बज रही होगी, तो वीडियो इसका मतलब हो सकता है प्ले हो रहा हो मगर शायद आवाज नहीं आ रही होगी। नहीं सर, उसमें आवाज नहीं होती सर उसमें खाली वो वीडियो प्ले हो रहा है या फिर स्टैटिक ऐड होता है। जैसे स्विगी, जोमेटो और इनके भी आते हैं ना सर, जैसे आप कभी भी हाँ स्विगी या जोमेटो पे ऑर्डर करेंगे ना, तो उन्हों की तरफ से जब भी फोन आएगा आपके पास वापस डिलीवरी के लिए, तो आप देखेंगे स्विगी का ही ऐड आ रहा है वहाँ पे। अच्छा, मैंने क्योंकि उसका पेड वर्जन लिया हो तो मेरे को कोई ऐड आती नहीं है, तो हो सकता है मिसिंग आउट ऑन टू दैट बिकॉज ऑफ तो सर आप तो 2% में हो ना, फिर 98% ने नहीं ले रखा। Sir, I have another question. How easy or difficult is it to get these badges, sir? Any वो पे कर दो उसके अंदर, आप ट्रू कॉलर में जाओ, उसके अंदर आप पे कर दो, आपका बैज आ जाएगा उसके अंदर अगले मिनट में। अच्छा, ओके, जैसे ओके ठीक है, जैसे वो मेटा वेरीफाइड उसमें तो बहुत टाइम लगता है, तो इसमें नहीं, इसमें कुछ नहीं है, आपको पे करना है। इसके अंदर आई थिंक मैंने जो है 500 रुपए का साल का होता है, मैंने वो लिया हुआ था। नहीं सर, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट वाला होता है ना वो एक्सपेंसिव होता है सर। नहीं हो सर, सकता जो ट्रू कॉलर के अंदर जो अपने को वेरीफाई करवाना होता है ना नंबर सर, वो एक्सपेंसिव होता है। वो 5000 होगा, वो 5000 रुपए तक के पैकेजेस होते हैं उसके, तो ज्यादा है मेरे ख्याल से। करवा लेता हूँ, सो मैं गोल्डन वाला करवा लेता हूँ इमीडिएटली। आई डिडंट नो अबाउट दिस। हाँ, एक बार आप उसको चेक कर लो। अच्छा, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हो गया आपका क्या नाम है, आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर ऐसा कुछ नहीं आता। और तीसरा तरीका हो गया कि आप somebody is written 900 per year. एक बार आप उसको चेक कर लेना, चेक करा लूंगा उसको। मैक्सिमम इसका 5000 रुपए पर साल तक का आता है पर नंबर का। एक बार आप उसको चेक कर लेना, मैं करा लेता हूँ सर। दिस इज अ गुड इंफॉर्मेशन। हाँ, थैंक यू। We can take enterprise also, so 5 people can get the badge in the company, enterprise plan. That will कितने का है वो अभिनव, कितने का है वो? That is for it's expensive. It is $250. $250 कितना हुआ? 200 into 16,000 पे होता। हाँ, तो 20,000 पे तो 5 लोगों के लिए मिल रहा है, तो 4 बढ़िया। 4,000 रुपए पर साल, तो पर नंबर के लिए तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं। बहुत अच्छा है सर, 5 जनों का मेरी तो पूरी टीम बैठी हुई है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। There's growth plan and enterprise plan. दोनों we can choose from both. हाँ, तो 20,000 रुपए साल का फॉर 5 नंबर्स इज तो पीनट्स। आप ये देखो कि आपकी कॉल्स जा ही नहीं रही हैं, वो जानी तो शुरू हो जाएंगी कम से कम। दिस विल बी नथिंग। ये हो जाएगा। और सेकंड जो मैंने आपको बताया कि अगर आप नॉर्मल जीएसएम कॉल की बजाय अगर आप करते हैं वहाँ पर व्हाट्सएप कॉल, दैट इज सेकंड ऑल्टरनेटिव, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल के अंदर कोई ट्रू कॉलर का सिस्टम होता नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि आप नंबर्स बार बार सर्कुलेट करते रहें, बट दैट इज नॉट वेरी एफिशिएंट। But sir, that is what I'm doing currently. Every 2-3 months we are changing the numbers, but that is not a solution. हाँ, दैट इज नॉट वेरी एफिशिएंट। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो 3 महीने में अगर आपका रेड आना शुरू हो गया तो वो 3 महीने तो रेड रहेगा ही रहेगा ना। फिर उसके बाद आप नया नंबर लाओगे वो ब्लू हो जाएगा, और तब तक वो रेड तो आ ही गया। हो सकता है वो पहले दिन में आ जाए, हो सकता है पहले हफ्ते में आ जाए, हो सकता है पहले महीने में। सर वैसे भी अब तो ट्राई के रूल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आप नंबर्स बार बार चेंज नहीं कर पाओगे। देखो ऐसा होगा कि जब होगा तब देखी जाएगी। आज की डेट में जो है वो कर लो, लीड तो आज आ रही है, धंधा तो आज करेंगे। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो कंडीशन होंगी वो ऐसा नहीं है ना कि अभिषेक के लिए या सिर्फ मनोज बजाज के लिए या सिर्फ नहीं सर, सबके लिए ही है सर, वो सबके लिए है। तो सबका बिजनेस अगर जाएगा तो हमारे को देखना है कि हम अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। यस सर, करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि मेरे को क्वेश्चन भूल गया, क्वेश्चन क्या था, किसने पूछा था? मैंने पूछा था सर, इसको कैसे करते हैं। हाँ, कि ठीक है, लोग उठाते नहीं है कॉल या उनका वो रेड आ जाता है तो ट्रू कॉलर में, तो मैंने आपको उसके 2 तरीके पॉसिबली बता दिए। तो ये दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो। तीसरा तरीका मैं खुद ही बोल रहा हूँ आपको कि इतना मजेदार नहीं है, तो उसको मत यूज करना, छोड़ देना। ओके, तो एनी अदर क्वेश्चंस? सर मैं जनरली ये पूछ रहा था, क्या यूट्यूब का, इंस्टा का और मेटा का जैसे बढ़ रहा है वीडियो वॉचिंग, हैज यूट्यूब सीन अ फॉल? इज देयर एनी सच डेटा दैट यूट्यूब इज फॉलिंग? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपको ये इंटरेस्टिंग मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि इंस्टा ने जो रील्स का कॉन्सेप्ट लॉन्च करा था, उसकी सक्सेस देखकर के यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट लॉन्च करा था। ये तो सबको मालूम ही होगा। बट इंस्टा ने भी रियलाइज करा और यूट्यूब ने भी रियलाइज करा कि शॉर्ट्स और रील्स में पैसा नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि 15 सेकंड, 30 सेकंड या 59 सेकंड्स के अंदर जो है पैसा नहीं बना सकते। ना एडवर्टाइजिंग का पैसा बनता है और ना ही जो लोग बना रहे हैं वीडियोस उनका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। रीजन इज कि आप किसी को ये नहीं बोल सकते 30 सेकंड के अंदर कि चल पैसे निकालो। ओके, और ना ही कोई 30 सेकंड में कन्विंस होगा कि ये लो मेरे पैसे ले लो। तो इस केस के अंदर अल्टीमेटली इंस्टा ने अभी 15 मिनट के वीडियोस का अभी थोड़े ही टाइम पहले उन्होंने लॉन्च करा है कि नाउ इंस्टाग्राम वीडियोस वुड बी एक्सटेंडेड टिल द लेंथ ऑफ 15 मिनट्स
and YouTube has also come up with shorts of up to 3 minutes. In fact, अब आप ये देखो कि ट्रेंड जो है वो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की तरफ को ही जा रहा है। ओके बिकॉज किसी को अगर आपको कुछ हजार या कुछ लाख या कुछ करोड़ रुपए देने हैं तो पहले उसको कॉन्सेप्ट समझ में तो आना चाहिए ना। करेक्ट। आप 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में ऐसा क्या बता दोगे कि वो फटाफट कूद कूद के बोलेगा यार ये चेक ले ले या पेमेंट दे ले, क्यूआर कोड भेज, ऐसा नहीं होगा। सो आपको शांति से उसको पहले कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, वन। और दूसरा जो है ना, आपके उसके क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड होंगे, वो आपको सारे आंसर करने पड़ेंगे, देन यू कैन आस्क फॉर मनी। बट 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर जो है आप कितना बता लोगे, कितना Q&A हैंडल कर लोगे, कितनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लोगे, कितना फॉलो कर लोगे, बिकॉज द पर्सन इज almost distracted, if not already distracted, while he is watching those reels and shorts. ठीक है। You understood the context here? क्लियर है सर, ठीक है, आई अंडरस्टूड द पॉइंट। तो सर जो मेटा पे अब जो हम ऐड चला रहे हैं, वीडियो ऐड, शुड वी ट्राई एंड टेस्ट सम लॉन्ग टर्म वीडियोस आल्सो, लॉन्ग फॉर्म 101%। मगर क्या आपका क्वेश्चन है कि शॉर्ट्स एंड रील्स का कोई फायदा नहीं है? तो मैंने जैसे कुछ देर पहले बताया था कि शॉर्ट्स एंड रील्स को आप यूज करो एक्साइटमेंट या बस क्रिएट करने में, और उसको बोलो कि आ जाओ हमारे चैनल के ऊपर पूरी इस चीज पे एक्सपीरियंस कर लो। तो अल्टीमेटली पर्पस इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड टू पुश देम टू वॉच आवर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस सो दैट दे गेट कन्विंस्ड एंड दे आर नाउ रेडी एंड विलिंग टू पे यू द मनी। ओके, ठीक। तो हर एक चीज को अपनी मार्केटिंग में कैसे यूज होना है, तो मैंने इसको इस तरीके से वीव कर दिया ताकि हर एक चीज का हम फुल एडवांटेज उठा सके। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। ग्रेट है जी। अभिषेक जैन, यू कैन कम इन। यस सर, वैसे तो सर आपका ही सिखाया हुआ ये तरीका भी है पूरा का पूरा मार्केटिंग का। तो हम लोगों ने ना लेटली अभी एक चीज करनी शुरू करी है, जैसे कि आप दीपिका को बता रहे थे अभी, तो व्हाट वी हैव डन इज कि बेस्ड ऑन के मतलब किसी भी यूजर ने वीडियो कितना देखा है, 25%, 30%, 50%, 70%, और उसने लीड सबमिट करी है नहीं करी है, वी हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग ड्रिप मार्केटिंग ऑन मेटा इटसेल्फ सर। तो उसके अंदर जैसे 2 दिन उसको एक वीडियो दिखा दिया, फिर 2 दिन दूसरा वीडियो दिखा दिया, फिर 2 दिन तीसरा वीडियो दिखा दिया। तो उसमें सर जैसा आपने एक स्टेटमेंट पहले भी दिया था क्लास के अंदर कि मतलब 50% ऑफ योर पीपल कन्वर्ट इफ दे नो अबाउट द कंपनी बिफोर यू एक्चुअली स्पीक टू देम, तो 50% ऑफ द कन्वर्जन, तो उससे सर हमें काफी हेल्प मिली हमारे क्लाइंट्स को। कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। अब एक्चुअली क्या होता है ना, ये ना थोड़ी डीपर स्ट्रेटजीज होगी वीडियो मार्केटिंग की। जी सर। अब जब मैं नॉर्मल जनता से बात करता हूँ तो उनके पास तो बेचारों के पास वीडियोज ही नहीं है ना, तो पहले तो मैं उनको ये कन्विंस कर रहा हूँ कि वीडियो तो बना लो। हाँ। वीडियो सुन लेंगे तो फिर हम डीपर स्ट्रैटेजीज के ऊपर डिटेल्स और फर्दर उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि स्टार्ट विद द वीडियोस प्रोसेस। एक बार वीडियोस आपके स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हम इसके अंदर फर्दर डिटेल्ड स्ट्रैटेजीज के अंदर हम जा सकते हैं। बट अगर मैं आज आपको बता दूं 75% वाले को टारगेट करना है तो ये दिखाना है, 25 वाले पर को टारगेट करना है ये दिखाना। नहीं सर, मेन सर ये था कि इसमें कि सर जैसे कि अपन ड्रिप मार्केटिंग जो दूसरे चैनल्स पे बना रहे हैं ना सर, मेन इसमें ये था कि ड्रिप मार्केटिंग जो दूसरे चैनल्स पे बना रहे हैं वही अपन मेटा पे भी बना लेते हैं ना, तो उससे भी लीड नर्चरिंग अच्छी हो जाती है। अभिषेक, एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे लोकेशन, बजट्स, वॉल्यूम पे बहुत फर्क पड़ेगा ना? आपका कोई एक्सपीरियंस है कितने नंबर्स और मतलब 1000 के अबव डेटा चाहिए होता है अपने को टू रीटारगेट? हाँ, मतलब मैं रीटारगेटिंग तो यूज कर रही हूँ थ्रू प्ले के थ्रू, बट हमने ड्रिप नहीं किया कि यही वीडियो दिखाओ 25% जिसने देखा है उसको। उसके अंदर भी आप सीक्वेंस लगा सकते हो, 2 दिन एक वीडियो, फिर 2 दिन दूसरा वीडियो, फिर 2 दिन तीसरा वीडियो, फिर 2 दिन। तो इसका अगर आपको याद होगा सर वो आपका A-B वाला फॉर्मूला जो था, करेक्ट पूरी मार्केटिंग के अंदर था। और YouTube के अंदर जो है ना, इसका पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप से आप ये सारा का सारा डिजाइन कर सकते हो। इंस्टा के ऊपर कोई फंक्शनलिटी नहीं है तो आपको मैनुअली सारा वो कैंपेन डिजाइन करना पड़ेगा। इसके अंदर सीक्वेंशियल एड्स होती हैं। देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एन एड इन YouTube कॉल्ड सीक्वेंशियल एड्स। तो सीक्वेंशियल एड्स के अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारा का सारा पूरी जर्नी आप उसके अंदर डिफाइन कर सकते हो, जिसमें फ्रीक्वेंसी, जिसमें रीच, जिसमें बहुत सारी चीजें जो आप उसमें ऐड कर सकते हो। बट माय पॉइंट इज कि जिन लोगों ने मेरी वर्कशॉप्स नहीं करी हैं, जिन लोगों को वीडियो मार्केटिंग का ज़्यादा आइडिया नहीं है, टू गेट देम स्टार्टेड विद वीडियो फर्स्ट। ये सब तो बहुत बाद में आएगा, तो बहुत एडवांस लेवल स्ट्रैटेजीज हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। लोगों को समझ नहीं पड़ेगा कि इसको कैसे करना है, क्या करना है। सर बीच कॉल में ही भाग जाएंगे सर, क्या डिस्कस हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। हाँ, तो इसलिए आई ट्राई टू कीप दीज कन्वर्सेशंस एब्सोल्युटली नॉन टेक्निकल एंड नॉट द मोस्ट डीपर एंड स्ट्रैटेजीज जो कि लोगों के लिए एप्लीकेबल ना हो आज के लिए। जैसे आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, इसको आप आज से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लीड्स आ रही हैं, आपने एजेंट डाल दिया या अपने कॉन्वर्सेशन के अंदर आपको इंश्योर कर दिया कि आपका लीड का रिस्पॉन्स टाइम आपने उसको कम करना है, आपका इमीडिएटली सेल्स के ऊपर इंपैक्ट आ जाएगा। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपने ठीक कर दिया, उसको फाइन ट्यून कर दिया, इमीडिएटली सेल्स के ऊपर इंपैक्ट आ जाएगा। फॉलोअप को आपने फिक्स कर दिया, इमीडिएटली सेल्स के ऊपर इंपैक्ट आ जाएगा। ऑल ऑफ दीज क्राइटेरिया आर गोइंग टू हेल्प यू ग्रो योर सेल्स really fast. All right, Ji. So I've answered that question also. Any other questions that you may have?
I would love to answer and respond to them. Otherwise, आपको मालूम है, आपको अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपने फटाफट से सब्सक्राइब करना है. Let me give you the link to that. So this is my YouTube link. आपको इस लिंक पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है so that you don't miss any videos. There are more than 200 videos that you can watch, and videos are amazing. That the kind of feedback that I've gotten from people who have watched those videos. मेरे को कई बार मैसेजेस आते हैं, कई बार कॉल्स आते हैं थैंक यू के, सर मैंने आपका वीडियो देखा था, मैंने आपकी कोई वर्कशॉप नहीं करी, उस वीडियो के अंदर आपने जो स्ट्रैटेजी बताई थी, मेरा उससे 50 लाख का बिजनेस आ गया, मेरा उससे 2 करोड़ का बिजनेस आ गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया. सो आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू वॉच दोस वीडियोस. तो मैंने आपका अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी शेयर कर दिया है. यू कैन क्लिक दैट लिंक एंड ज्वाइन द कम्युनिटी इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी ज्वाइंड द कम्युनिटी एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. डू बोथ. एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, so since I'm not seeing any questions, I would want you to subscribe my YouTube channel if you have not already subscribed that, and join the WhatsApp community if you have not already joined. And अगर आपने दोनों कर लिए then fantastic. Next आपका है कि आप शेयर कर दो ऐसे पर्सन के साथ में जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके. आपके कोई बिजनेस ग्रुप्स हो, कोई आपकी एसोसिएशन हो, वहाँ पर आप इन वीडियोस को या इन व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक्स को आप शेयर कर सकते हो. और अगर आप ऐसे किसी ग्रुप का पार्ट हैं जहाँ पर आपको लगता है कि मैं उनको कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो आई वुड बी हैप्पी टू क्रिएट ए सेशन फॉर देम. You can connect with me if you want me to come and maybe deliver a session. Maybe Zoom के ऊपर भी हो सकता है, in person भी हो सकता है. We can discuss that out. Okay जी. So with that note, I thank you for coming in and joining the session in early morning. बहुत ठंड है, रजाई में से उठ के बाहर आने में, इसका मतलब बहुत committed हैं आप लोग अपने business को grow करने में. So that is fantastic. So Thank you, sir. Great है जी. चलो जी. All right. Bye bye. See you. Thank you, sir. Thank you. Okay जी. Bye. Thank you.